लांजान और विंग दोनों ही घर पे आ गए थे। घर पर आने के बाद विंग को काउच पर बिठाने के बाद वांग जी अपने किचन में गया, पानी लेकर आया और पानी लेकर विंग की तरफ करते हुए कहा, ये लो, इसे पी लो। इसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था और विंग भी देख सकता था कि जो वांग जी है उसका मूड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहता था विंग को, पर वो नहीं कर पाया, इसलिए उसका मूड अच्छा नहीं है। ये साफ साफ देखा जा सकता था। और इस चीज़ को नोटिस करते हुए विंग ने जब ग्लास लिया तब उसने एक छोटी सी स्माइल की, ताकि वांग जी को अच्छा लगे, वांग जी को ये श्योरिटी हो कि नहीं, विंग ठीक है। एक सिप पानी पीने के बाद विंग ने ग्लास को वापस टेबल पर रख दिया और अपने ही ख्यालों में खो गया। तो वांग जी ने उससे वरीड होते हुए पूछा, तुम किस बारे में इतना सोच रहे हो, किस बारे में इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो? वांग जी का आंसर देते हुए विंग ने अपनी नोट और पेन को अपने हाथ में लिया और कुछ लिखने लगा। तभी वांग जी ने उससे कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इससे बेटर है कि तुम अपना फ़ोन यूज़ करो? तब विंग ने अपने नोट पेन में लिखते हुए लिखा और फिर वांग जी को दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तब वांग जी ने उससे कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक ख़रीद कर दे दूँगा। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बिल्कुल ही शॉक हो गया। उसके लिए बिल्कुल ही सरप्राइज़ वाली बात हो गई थी, क्योंकि उसके पास कोई फ़ोन नहीं था और जंग जंग कभी उसे कोई फ़ोन यूज़ करने नहीं देता था। विंग ने अपने एक्सप्रेशन से ही बता दिया कि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि वो वांग जी से एक फ़ोन ले ले, इसीलिए वो अपने हाथों से ना करने लगा कि नहीं, उसे फ़ोन नहीं चाहिए। लेकिन वांग जी ने उसकी बात ना सुनते हुए कहा, इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक फ़ोन हो जिससे हम दोनों बात कर सकें। इट्स फाइन, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग। वांग जी की प्लीडिंग आंखों को देखकर विंग मना नहीं कर पाया और फाइनली उसने साय करते हुए वांग जी को हाँ में सर हिलाकर हाँ बोल ही दिया। विंग को हाँ बोलता देखकर वांग जी ने भी एक छोटी सी स्माइल कर दी। वांग जी ने विंग को वीडियो कॉल कैसे करते हैं ये करना भी सिखाया, ताकि वो जब भी काम में हो तो वो और विंग दोनों वीडियो कॉल पर बात कर सके। विंग ने वांग जी को अपनी नोट पेन दिखाते हुए, मतलब लिखा था वो दिखाया, जिसके अंदर लिखा हुआ था, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, पर प्लीज़ मेरे बड़े भाई के ऊपर इतना ज़्यादा हार्श मत बनो। ये पढ़ने के बाद वांग जी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, व्हाट द फक। और उसे अपने आंखों पर, अपने दिमाग पर, अपने मतलब कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने क्या लिख दिया। वो मानना ही नहीं चाहता था कि विंग ने ये चीज़ लिखी है। विंग को फील हुआ कि वांग जी का मूड अच्छे से ख़राब में टर्न हो रहा है। विंग जब नोट पेन लेने ही वाला था उसके पास से, तभी वांग जी ने उसकी तरफ देखा और एक स्माइल की। विंग ने सोचा कि ये शायद उसकी गलतफहमी है कि उसने वांग जी के चेहरे पर स्कैरी एक्सप्रेशन देखे, जबकि वांग जी ने तो उसे देखकर स्माइल की है। तो ये उसका सिर्फ हेलोसिएशन हो सकता है कि वांग जी का मूड ख़राब हो रहा था, वरना ऐसा तो कुछ नहीं था। और फिर वांग जी ने विंग को कहा, क्या सच में मैं तुम्हारे भाई के ऊपर ज़्यादा हार्श था? आई एम सॉरी, पर मुझे लगा कि तुम उसे देखकर डर जाओगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। विंग ने आगे लिखना जारी रखते हुए लिखा और वांग जी को दिखाया, जिसके ऊपर उसने लिखा था, मैं उससे डर रहा था लेकिन फिर भी मैं उसकी केयर करता हूँ, क्योंकि वो अभी भी मेरा बड़ा भाई है। वांग जी ने खुद को ख्यालों में खोया हुआ पाया और उसके अंदर वो सोच रहा था कि व्हाट द हेल, ये क्या सोच रहा है, वो तो उसका रियल भाई है भी नहीं और फिर भी इसकी परवाह क्यों कर रहा है इतनी ज़्यादा। तो तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि उसने जो भी किया उसके लिए तुम उसे माफ़ कर दोगे, और क्योंकि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा भाई है? फक दैट, मैं उससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो शांत रहा। वांग जी ने विंग को कहा, पर फिर भी उसने तुम्हारा रेप किया था विंग। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, और वो उसकी तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि वांग जी को पता था कि ये चीज़ सुनने के बाद विंग फ्लिंच कर उठेगा, और विंग ने ये किया भी, विंग फ्लिंच कर उठा। पर फिर जब विंग ने जो बाद में लिखा वो चीज़ उसे ज़्यादा गुस्सा दिला गई, और फिर वांग जी को लगा कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल और नहीं कर सकता है। विंग ने अपने नोट पेन में लिखा था, मैं उसे माफ़ कर दूँगा, अभी ना सही, कभी ना कभी मैं उसे ज़रूर माफ़ करूँगा। वांग जी ना गुस्से से फट रहा था, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया, और बस वो विंग की तरफ देखता रहा। और फिर उसने अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आ गए, जैसे कि विंग के लिए उसने अब तक जो किया वो कुछ नहीं था विंग के लिए। मतलब कि उसने जो ये सारे एफ़र्ट डाले, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना, विंग को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, विंग को अपने साथ रहने के लिए इतना ज़्यादा मजबूर किया। उसका जो ख्याल था कि विंग उसके साथ हमेशा रहे, मतलब
चेंग को छोड़कर वो सारे के सारे ख्याल गलत थे, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला था। विंग बस ऐसे ही जियांग चेंग को माफ़ करने वाला है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। वो तो चाहता है कि वो जियांग चेंग को हमेशा के लिए छोड़कर उसके साथ रहे, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता जब तक कि विंग उसे माफ़ कर देगा। और ये कैसा ख्याल हुआ कि जिसने आपका रेप किया है आप उसे ही इतनी आसानी से माफ़ कर दो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। और गुस्से में वांग जी कब विंग को ये बोल उठा ये खुद उसे पता नहीं चला। वांग जी ने गुस्से में बोलते हुए कहा, विंग व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। ये बोलने के बाद वांग जी ने अपने दिमाग में खुद को बहुत बार कोसा और खुद को कोसते हुए उसने कहा, शिट 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 लान वांग जी ये तुमने क्या कर दिया, प्लीज़ अपने शब्दों को वापस लो। वो डर जाएगा, वो डर गया है, तुम देख रहे हो वो डर रहा है। और सच में विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि वांग जी जिस नोटपुन को बार बार घूर रहा था, मतलब कि घूरे जा रहा था गुस्से में, उसे विंग ने छुपा दिया। और विंग की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। विंग ने धीरे से वांग जी के शर्ट को धीरे से खींचा, जहाँ से जैसे कि वो वांग जी को होश में ला सके। वांग जी ने पैनिक होते हुए विंग के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में लिया और फिर पूछा, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या। विंग ने कोई इशारा नहीं किया, बस उसने वांग जी को गले लगा लिया। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंग ने उसे गले लगाया हुआ था। वांग जी ने भी विंग को गले लगा लिया और उसका सारा एंगर कहीं हवा में गायब हो गया। ये सही है, क्योंकि विंग अभी भी वहाँ पर ही है, तो वांग जी को इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक वांग जी सही से बिहेव करेगा और विंग का अच्छे से ख्याल रखेगा, तब तक उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बस उसके ऊपर डिपेंड होकर रहेगा। ये बिल्कुल सही है, मुझे बस उसकी अच्छे से ख्याल रखना है और उसके साथ रहना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। मैं आगे के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बाद में कभी सोचूंगा, अभी मुझे सिर्फ विंग का ख्याल रखना है। ये चीज़ वांग जी ने सोची। जियांग चेंग, फेम, वर्क, ये सब कुछ मैं बाद में सोच लूँगा, मुझे बस अभी विंग का ख्याल रखना है, उसके साथ रहना है, उसे ऐसे ही गले लगाए रखना है, उसे किस करना है, उसकी हर एक बाइट को खुद से महसूस करना है। मैं ज़्यादा भरोसा तो नहीं करता, पर भगवान अगर आप सच में हैं तो प्लीज़ विंग को मुझसे दूर मत जाने देना। और जियांग चेंग के बारे में, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे माफ़ कर पाओगे। ये बात सुनकर ना विंग बहुत हेजिटेट फील करने लगा। वो हेजिटेट होकर इधर उधर देखने लगा, वो वांग जी के सामने देख भी नहीं रहा था। विंग नहीं चाहता था कि फिर से वांग जी गुस्से में आ जाए, और फिर भी वो वांग जी से अभी झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। विंग जिस पोजीशन में था वो उसी पोजीशन में रहा और उसने कुछ भी नहीं किया। उसने अपनी नोट पेन जहाँ पे छुपाई थी वहाँ पर छुपा के रखी, उसने हाथ में तक नहीं ली। विंग की हालत को देखते हुए वांग जी ने कहा, मैं तुम पर अब गुस्सा नहीं करूँगा, मैं बस परेशान था तुम्हारे लिए, मुझे फ़िक्र हो रही थी तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम माफ़ करोगे उसे और उसके साथ रहने का फ़ैसला करोगे तो मेरे बारे में क्या, मेरा क्या होगा आगे। विंग, ये चीज़ सुनकर विंग के गाल पूरे लाल हो गए और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ, ये विंग सोचने लगा। विंग अपनी नोट पेन उठाने ही वाला था और वांग जी को पूछने ही वाला था कुछ, तभी वांग जी के घर की डोरबेल बज गई। वांग जी ने जब पहली बार डोरबेल बजी तो उसने इग्नोर किया, लेकिन बार बार डोरबेल बजने लगी तो वो इग्नोर नहीं कर पाया और फाइनली वो चलते हुए डोरबेल तक गया, मतलब डोर तक गया और वो दरवाज़ा खोलकर सामने वाले इंसान पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसने डोर खोलकर देखा तो जियांग चेंग शूटिंग के पूरे क्राउड के साथ उसके घर पे आया हुआ था। व्हाट द फक, डिसबिलीव में वांग जी ने जियांग चेंग को देखा। वांग जी ने अपने दिमाग में सोचा कि जो जियांग चेंग ने कहा था कि वो विंग को सारी मीडिया सारे लोगों से छुपा कर रखना चाहता है, उसका क्या अगर ये सारे के सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। एंड शिट, मैं विंग का क्या करूँगा। ये बोलकर वो विंग की ओर जाने ही वाला था कि तब भी, मतलब कि वो विंग की ओर जाने वाला था ये कहने के लिए कि विंग तुम जाओ और कहीं पर जाकर छुप जाओ, कि तभी जियांग चेंग ने वांग जी को एल्बो से पकड़ा और उसे रोका और उससे कहा, हाय वांग जी, आई मीन टू से लान वांग जी। ये बोलकर जियांग चेंग ने